वंदनीय माताओं एवं सुहृद भक्तवृंद, आप सबका स्वागत है। गत रविवार चौथे अध्याय के 28वें श्लोक में हम लोगों ने विचार करके देखा था कि किस प्रकार द्रव्य यज्ञ करने वाले लोग, तप यज्ञ करने वाले लोग, स्वाध्याय यज्ञ करने वाले लोग, यति तथा अहिंसा आदि कठिन व्रतों का पालन करने वाले लोग जीवन में कैसा व्यवहार करते हैं। तो उसमें विस्तार से चर्चा हुई थी। थोड़ी सी एक बात, संशित व्रताः, जो कठिन व्रतों का पालन करते हैं ऐसे लोग भी यज्ञ करता है और इनका भी जीवन में कल्याण होगा। द्रव्य यज्ञ के विषय में हमने सोचा देखा, स्वाध्याय के विषय में विशेष चर्चा हुई। यतयः, यति लोग, यत्न करने वाले लोग, सतत जो लोग प्रयत्न में लगे। यहाँ यतयः का दो अर्थ, एक तो यति सन्यासी या साधक जो उसमें लगा हुआ है, और जो सतत यत्न करता है, प्रयत्न करता है, उसका नाम यति है। जो अपनी साधना में, आध्यात्मिक साधना में, केवल साधना में नहीं, आध्यात्मिक साधना में, जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के प्रयत्न में जो व्यक्ति लगा है वो यति है। तो ऐसे यति लोग संशित व्रताः, अहिंसा आदि विभिन्न प्रकार के व्रतों को स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं और इन व्रतों के द्वारा वो यज्ञ करते हैं, अर्थात ये व्रत भी उनका यज्ञ है। इससे उनके जीवन का उत्थान और कल्याण होता है। इस संशित व्रत में सामान्यतः हम सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अचौर्य आदि नैतिक गुणों की बात करते हैं। इस संशित व्रत में, कठिन व्रतों में आध्यात्मिक साधक को यथासाध्य, सभी आध्यात्मिक साधक को दो व्रतों का पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। जिन लोगों ने निष्ठापूर्वक ये व्रत लिए हैं उसी को उन्होंने जीवन की साधना का उपाय बताया है या बनाया है, उसमें निरंतर वो लोग सत्य, अहिंसा आदि के पालन में लगे हैं। किंतु आप हम सब लोग जिन्होंने कर्मयोग का आश्रय लिया है, भक्ति योग का आश्रय लिया है, और कर्मयोग या भक्ति योग के माध्यम से या ज्ञान योग के माध्यम से जो आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने जीवन का विकास करना चाहते हैं, ऐसे आप हम सब साधकों के लिए भी ये दो व्रत परम आवश्यक है। पहला सत्य और दूसरा अहिंसा। अचौर्य आदि व्रत, अपरिग्रह आदि व्रत इनके साथ अपने आप आ जाएंगे। यदि हमने जीवन में सत्य और अहिंसा के दो व्रत को संशित व्रत, कठिन व्रत के रूप में स्वीकार कर लिया तो आगे जो और 29-30 आदि में यज्ञ की चर्चा होगी वो सहज हो जाएगी। थोड़ा सा विचार अहिंसा पर करके देखिए। सामान्यतः हम लोगों की ये धारणा है हिंसा के विपरीत अहिंसा है। हिंसा माने जब हम किसी को मारते काटते हैं, किसी पशु को मार दिया, किसी नर पशु ने किसी मनुष्य को मार दिया, तो ये हिंसा है। कीट पतंगों आदि को भी हम मारते हैं, ये हिंसा है। ये हिंसा का बहुत स्थूल रूप है और सामान्यतः इस रूप का पालन करने पर कि हम अहिंसक हैं, ऐसी भ्रांति हमारे मन में हो सकती है, हो जाती है। क्यों? हम किसी का वध नहीं करते, किसी को मारते नहीं, किसी पशु पक्षी को नहीं मारते, किसी बड़े कीट पतंग आदि को नहीं मारते, और इसलिए हम निरामिष आहारी हैं, मांसाहार नहीं करते, मत्स्य आदि नहीं खाते, हम अहिंसक हैं। ऐसा नहीं है। अहिंसा का ये अत्यंत स्थूल रूप है। अहिंसा है क्या?
हिंसा के विपरीत अगर हो, हिंसा दूसरों को कष्ट देना, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, किसी भी प्रकार का, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कष्ट देते हैं, चाहे बदला लेने की भावना से, अपनी महत्ता सिद्ध करने की भावना से, या किसी भी प्रकार की वृत्ति से, हम शारीरिक दृष्टि से उस पर कोई आघात नहीं करते, उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, किंतु अपने कर्मों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा एक व्यक्ति को हम इतना पीड़ित कर रहे हैं, मानसिक रूप से इतना पीड़ित करते हैं कि उसका जीवन दूभर हो जाए। वो बेचारी रोती है या रोता है, परेशान है, उसके पास कोई उपाय नहीं है करने का, क्या करूं, ये हमसे बड़े हैं, हमारे अधिकारी हैं, इनके साथ रहना आवश्यक है। तो किसी भी रूप में जब हम हिंसा करते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आदि रूप से दूसरे को कष्ट देते हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से वो हिंसा है, और ये हिंसा आध्यात्मिक जीवन में बाधक है, बहुत बड़ी बाधक है। इसलिए अहिंसा का स्वरूप ये है कि अहिंसक हमेशा प्रेम करेगा। हिंसा का दूसरा जो पक्ष अहिंसा पक्ष है, उस अहिंसा में प्रेम सम्मिलित है, प्रेम ओतप्रोत है। जो व्यक्ति अहिंसक है वो अवश्य ही सबसे प्रेम करेगा, प्राणी मात्र से प्रेम करे, वो तो बहुत महान। आप सभी वो कथा जानते हो, घटना जानते हैं। भगवान बुद्ध जा रहे थे, तब महाराज अजातशत्रु एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में सैकड़ों जानवरों की बलि दी जा रही थी, बकरों की बलि दी जा रही थी। तो भगवान बुद्ध ने एक बकरे का बच्चा उठा लिया, बकरी का बच्चा, और अजातशत्रु के पास गए और अजातशत्रु से कहा कि महाराज, यदि एक बकरे के बलि देने से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, तो एक नर की बलि देने से तुमको बहुत उच्च स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो तुम इस बकरे को छोड़ दो और मेरी बलि दे दो। तो भगवान बुद्ध का जो ये विश्वजनीन प्रेम था, इसका नाम अहिंसा है। आप हम सब साधक हैं, साधिकाएं हैं, हमारे जीवन में अहिंसा का स्वरूप क्या हो। दैनंदिन जीवन में अहिंसा का अभ्यास हमको करना है। दैनंदिन जीवन हमारे घर से शुरू होता है। हमारे घर में, परिवार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र संतान, यही सबसे तो परिवार बनता है। माता पिता हैं या दादा दादा नाना नानी हैं, पति पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं। तो ये जो हमारा छोटा परिवार है, इस परिवार में यदि कटुता है, इस परिवार में यदि आक्रोश है, दुख है, तो इसके मूल में ये हिंसा की वृत्ति है, प्रतिशोध की भावना है, प्रतियोगिता के द्वारा दूसरे को नीचा दिखाने की भावना है, और मूल में प्रेम नहीं है। तो जब तक हमारा हृदय प्रेम से ओतप्रोत नहीं होगा, प्रेम से भरेगा नहीं, हम संशित व्रत हो नहीं सकते, अहिंसा का हम पालन कर नहीं सकते, कर नहीं रहे हैं। ऐसे अहिंसा का पालन न करने के कारण हमारी साधना जैसे एक घड़े में छेद हो, उसमें से सारा पानी बह जाता है, उस प्रकार हो जाती है। तो इस अहिंसा का अभ्यास घर से करना पड़ेगा। घर से कैसे करना पड़ेगा? हमारे मन में सबके प्रति प्रेम हो। प्रेम अचानक नहीं हो जाता, ये साधन सापेक्ष है। यद्यपि मनुष्य का मूल स्वरूप प्रेम है, हमारी आत्मा जो नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य है, वो प्रेम स्वरूप है, किंतु यह प्रेम स्वरूप आत्मा ढकी हुई है, आच्छादित है। किससे? विभिन्न प्रकार की इन वासनाओं से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हिंसा, द्वेष, राग। तो जब हमारे जीवन में साधना प्रारंभ होती है तो इसको छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है। तो अहिंसा के व्रत का पालन अपने घर, अपने परिवार से हमें करना है, और प्रयत्न ये करना है कि स्थूल हिंसा तो न हो, उस ओर दृष्टि तो रखें, किंतु ये जो सूक्ष्म हिंसा है, हम अपने व्यवहार के द्वारा दूसरे व्यक्ति को कष्ट दे रहे हैं, अपनी वाणी के द्वारा उसके हृदय को छलनी कर रहे हैं, किसी प्रकार का कष्ट देते हैं, प्रेम नहीं करते, तो ये हिंसा है।
इस हिंसा से प्रत्येक साधक और साधिका को बचना होगा। कठिन बात है, सरल नहीं है। वस्तुतः यह अहिंसा तो उसी दिन सिद्ध होगी जिस दिन साधक या साधिका आत्मवत सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को अपने समान समझेगा। इतना न भी हो सके तो कम से कम जो हमारे निकट हैं, हमारे पास हैं, उनके कल्याण की कामना का पोषण करें, उनको किसी प्रकार का दुख न हो इसका प्रयत्न करें। और इसका दूसरा पक्ष, उसके लिए हमें सहना पड़ेगा। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा, जो सहे सो रहे। तो अहिंसा के व्रत को जिसने धारण किया है, जो अहिंसा पालन करना चाहता है, उसको सहनशील भी होना पड़ेगा। सहनशीलता यदि जीवन में नहीं है तो हम अहिंसा का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अहिंसा के इन विभिन्न पहलुओं पर विचार करके हमें जीवन में ये देखना पड़ेगा कि हमारा जीवन ऐसा हो कि जिससे अधिक से अधिक लोगों का मंगल हो सके। हमारे साथ, हमारे परिवार में जो लोग रहते हैं, उनके जीवन का मंगल हो सके। हम अहिंसा के व्रती हैं तो हमारे हृदय में प्रेम है, और जब प्रेम है तो सेवा अवश्य होगी। हम अपने परिवार के लोगों की सेवा कर सकें। अहिंसक आवश्यक रूप से सेवक होता, बिना सेवा के अहिंसा हो नहीं सकती है। इस प्रकार अहिंसा का जो वृहद रूप है, इसका विराट स्वरूप है, उसका व्रत साधक साधिका को लेना चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास से होगा। सारे विश्व के प्रति हम अहिंसा करें, बहुत अच्छी बात है, किंतु उस हमारी अहिंसा साधना का व्यवहारिक स्वरूप तो हमारे परिवार में प्रकट हो। पति के साथ, पत्नी के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ। ये एक दिन में नहीं हो जाने वाला है, धीरे धीरे होगा, समय लगेगा। और जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, इसलिए बहुत समय लगेगा, किंतु निराश होने की बात नहीं है। इसलिए कि हम लोगों ने आध्यात्मिक जीवन स्वीकार किया है, और आध्यात्मिक जीवन कठिनाई का जीवन है। आध्यात्मिक जीवन मानो खड़े पहाड़ पर चढ़ने वाली बात है, जिसमें सतत सावधानी रखनी पड़ती है। थोड़ा भी अगर पैर फिसला तो व्यक्ति बहुत नीचे गिर जाता है। तो आध्यात्मिक जीवन में चलने वाले पथिक को, साधक साधिका को सावधानी पूर्वक इस रास्ते में धीरे धीरे बढ़ना है। कठिनाइयाँ आएंगी, उन कठिनाइयों को जीतने का प्रयत्न करना है। फिर दूसरी बात, इस साधक या साधिका को सत्य का आश्रय लेना चाहिए। जीवन में सत्य का पालन परम आवश्यक है। हम सभी कल से सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, किंतु अगर मन में ये निश्चय एक बार हो, हमने ये निर्णय कर लिया है कि हम जीवन में सत्य बोलने का प्रयत्न करेंगे, तो सत्य बोलने के प्रयत्न का दूसरा पक्ष ये है, हम ये निर्णय करेंगे कि कम से कम मिथ्या नहीं बोलेंगे। जब तक अति आवश्यक न हो, प्राण भय न हो, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं कि सत्य की कितनी निष्ठा कहाँ तक पालन करे, उस पर आज बहुत विशेष विस्तार में चर्चा करने का प्रयोजन नहीं है। किंतु सामान्यतः सत्य का जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि सत्यवादी के व्यवहार में किसी प्रकार का कपट नहीं होता। शकुनी आप सब जानते हैं, कपट की घनीभूत मूर्ति था। उसके जीवन में कहीं किसी प्रकार सत्य का अंश तक नहीं था। कपट को लेकर उसने जीवन व्यतीत किया। दूसरी ओर पांडव थे, उसमें विशेषकर युधिष्ठिर और अर्जुन। युधिष्ठिर सत्यवादी थे तो उनके जीवन में कुछ कपट नहीं था। अर्जुन सत्य का आश्रय लिए थे, अर्जुन के जीवन में किसी प्रकार का कपट नहीं था। भगवान कृष्ण तो साक्षात मूर्ति हैं सत्य के, उनके जीवन में कहीं कोई कपट नहीं है। ये प्रसंग से थोड़ा अवान्तर है, कृष्ण के चरित्र की विस्तृत चर्चा का यह अवसर नहीं है। उनके विभिन्न व्यवहारों में कभी ऐसा लगता है कि कदाचित ये सत्य न हो, कभी अन्य समय चर्चा होगी।
किंतु सत्य के जीवंत मूर्ति अगर हुए हैं तो भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार अपने जीवन में सत्य के आचरण का हमको व्रत लेना पड़ेगा कि जितना संभव है उतना हम सत्य का आचरण करें। दुर्भाग्य से हमें असत्य की आदत पड़ गई है, अनावश्यक रूप से असत्य बोलने का अभ्यास स्कूल में, घर में, परिवार में, क्योंकि उधर दृष्टि नहीं रहती थी कि कोई आया घर में, उसने घंटी बजाई, डोरबेल बजाया, टेलीफोन की घंटी बजाया, लड़का या लड़की पूछ रही है कि अच्छा पिताजी, माँ हूँ, कोई घंटी, और उसने फोन, अच्छा बोल दे घर में नहीं, तो हमको भी कुछ नहीं लगा, बच्ची ने भी या बच्चे ने भी या पत्नी ने गया घर में नहीं है। कभी इस प्रकार की पीड़ा मन में नहीं हुई कि ये अनावश्यक मिथ्या है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं थी। यदि है तो दूसरे कुछ सत्य से संबंधित कारण बताए जा सकते थे, व्यवहार प्रत्येक को अलग देखना पड़ेगा। इसी प्रकार छोटी छोटी चीज़ों में मिथ्या का अभ्यास हमें इतना हो गया है कि मिथ्या के कारण पीड़ा नहीं होती है। श्री रामकृष्ण के पास शिवनाथ शास्त्री तत्कालीन ब्रह्म समाज के बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े वक्ता थे, बहुत अच्छे गायक थे, बड़े भक्त थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण पर उनकी बड़ी श्रद्धा भी थी। कहीं उनकी सभा आदि में गए थे, ठाकुर ने कहा दक्षिणेश्वर एक बार आओ, कहाँ हाँ महाराज आऊँगा, पर वो दक्षिणेश्वर आए नहीं। बहुत दिनों बाद ठाकुर एक बार कहते हैं देखो शिवनाथ इतना बड़ा पंडित है, शास्त्री है, और इधर वो ब्रह्म समाज में प्रवचन देता है, पर सत्य के प्रति उसकी निष्ठा नहीं है। उसने कह दिया था कि आऊँगा, देखो आया नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों में सत्य का आचरण करने से हमारे मन की शक्ति बढ़ेगी। देखिए प्रसंगवश बात जाने, आध्यात्मिक जीवन में साधना का क्या तात्पर्य है? साधना का एकमात्र तात्पर्य यह है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को इतना दृढ़ कर लें, विल पावर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि हम जो आदेश अपने आप को दें, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि तत्काल उसका पालन करे। इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाए। आज नहीं है, हमारी इच्छा शक्ति दुर्बल है। इसलिए है कि इन छोटे छोटे सत्यों का हमारे जीवन में पालन नहीं हो पाता है। बहुत से ऐसे कारण आ जाते हैं कि हम किन्हीं कारणों से सत्य का पालन न कर सकें। जब हमारी विवशता है उसमें दोष नहीं है, स्वेच्छा से जिसका हम पालन कर सकते हैं, प्रमाद आदि के कारण सत्य का पालन न हो तो वो दोष है। तो छोटी छोटी बातों में जीवन में सत्य का आचरण करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास हम करेंगे तो सत्य बोलने से मनुष्य की इच्छा शक्ति प्रबल होती है, दृढ़ होती है, विल पावर बढ़ता है। अब आप देखें, सत्य अगर बोले हैं तो जहाँ भी आप जाएंगे सिर उठाकर आप वही बात कह सकेंगे। जब हम छल का आश्रय लेते हैं, मिथ्या का आश्रय लेते हैं, बहुत बार हमारा काम कराना है, कुछ कराना है तो बोल देते हैं, ऐसा काम कर देते हैं, और जब वो परिस्थिति आती है तो 10 बार सोचना पड़ता है कि अच्छा इसको क्या कहा था, उस बार क्या कहा था, भूल गए, अभी कुछ दूर बोल दें तो, और झूठ में पकड़े जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों में जीवन में सत्य का पालन करने का हम प्रयत्न करें। तो अहिंसा और सत्य, ये दो व्रत हमारे जीवन में जितने प्रतिष्ठित होते जाएंगे, अन्यान्य सद्गुण अपने आप उसमें आते जाएंगे। धीरे धीरे अहिंसक व्यक्ति अपरिग्रही हो गई, क्योंकि बिना तीव्र हिंसा के बहुत बड़ा परिग्रह नहीं किया जा सकता है। दूसरों के अधिकारों का हनन हिंसा है, दूसरों के अधिकार के हनन करने के लिए मिथ्या का आश्रय लेना पड़ता है। तो ये अहिंसा नहीं रही, सत्य नहीं रहा, हिंसा और असत्य साथ साथ चलते हैं। ये सारी चर्चा इसलिए है कि आप हम सब साधक और साधिकाएं हैं। जीवन के मौलिक आधार हैं, आध्यात्मिक जीवन के मौलिक आधार हैं, जिन पर चलकर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जितना हमने इस जीवन में कमा लिया वो हमेशा हमारा साथ चलेगा, कभी वो नष्ट नहीं होने वाला है।
तो अब आइए 29वें में भगवान ये कहते हैं, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अब जो लोग प्राणायाम परायण हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं ये भगवान बता रहे हैं। इस श्लोक की व्याख्याकारों ने विभिन्न रूप से की है। बहुत से व्याख्याकार यहाँ ये कहते हैं कि पातंजल योग की बात यहाँ है, प्राणायाम की बात है भी। प्राणायाम किस प्रकार करें, प्राणापान वायु को किस प्रकार संयमित करें और किस प्रकार रुद्ध्वा रोक कर कुंभक करके जीवन में आगे बढ़ें, तो उसकी विशद चर्चा की यहाँ आवश्यकता नहीं है। जिसको प्रयोजन है, जिनकी रुचि है, वो पातंजल योग दर्शन की बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं, गीता प्रेस में भी उपलब्ध हैं, उसको आप देख सकते हैं। किंतु यहाँ केवल इतना ही निवेदन है, प्राणायाम आदि का अभ्यास पुस्तक पढ़कर नहीं करना चाहिए। जब तक कोई अनुभवी मार्गदर्शक न हो, जिसने किसी गुरु से सीखा हो, जो प्राणायाम के द्वारा जिन्होंने कुछ उपलब्धि इस अर्थ में कि जिन्होंने प्राणायाम में निपुणता प्राप्त की हो, उनके मार्गदर्शन में सामान्य प्राणायाम आदि सीख लिया जाए तो वो थोड़ा सहायक हो सकता है, वो भी एक यज्ञ है। यहाँ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये प्राणायाम, प्राण से संबंधित ये जो प्राण वायु है, इसके संबंध में हम थोड़ा सा विचार करके देखें, जिससे बड़ा उपयोगी होगा। ये श्वास प्रश्वास प्राण नहीं। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि जो श्वास प्रश्वास हम लेते हैं ये प्राण नहीं है। प्राण है वो शक्ति। संसार में जितनी भी शक्ति है, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने एक व्याख्यान में कहा है कि वो सारी शक्ति प्राण है और जितना पदार्थ है वो आकाश है। तो संसार में जो भी शक्ति विभिन्न रूपों में हमें दिखती है, भौतिक रूप में, मानसिक रूप में, नैतिक रूप में और अंत में आध्यात्मिक रूप में जो शक्ति है वो प्राण का ही खेल है। प्राण के कारण ही ऊर्जा, आज की भाषा में हम कह सकते हैं, विज्ञान की भाषा में अगर उसको कहें तो एनर्जी, ये जो ऊर्जा है, शाश्वत ऊर्जा है और स्थायी ऊर्जा है, वो प्राण है। तो ये प्राण हमारे शरीर में, ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में सबसे स्पष्ट रूप में श्वास प्रश्वास के द्वारा दिखती है। प्राण की शक्ति के कारण ही हमारा श्वास प्रश्वास चलता है। अब इस श्वास प्रश्वास के नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति प्राणों का नियंत्रण कर सकता है। यहाँ एक विशेष बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जिसका हमको अभ्यास भी करना है कि प्राण का या श्वास प्रश्वास का हमारी मानसिक अवस्था से बहुत घनिष्ठ संबंध है। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि श्वास प्रश्वास मन को संचालित करते हैं और मन श्वास प्रश्वास को संचालित करता है। थोड़ा यदि हम अपनी ओर ध्यान दें तो आप देख सकेंगे श्वास प्रश्वास के नियमन से, उनको संतुलित और संयत करने से व्यक्ति का मन नियमित और संयत होता है। मन को संयत और नियमित करने का प्रयत्न करने से श्वास प्रश्वास सम होता है। श्वास प्रश्वास का परिचय हमारे श्वास से होता है। भगवान बुद्ध ने तो इसको पूरी साधना बना दी। आनापान सति योग, ये बुद्ध धर्म में कहा जाता है और भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई साधना है। बहुत से लोग करते हैं